is Yamini Seni, and today we are going to continue with our chapter number 7, Diversity in Living Organisms, from class 9, subject Science. So we are done with the hierarchy of classification group. So today we have to start it from the activity 7.2. So now let us come to the page number 88. Yes, here. So what is there in this activity? In this activity, what we have to do is, let us see. So soak seeds of green gram, wheat, maize, peas and tamarind. Once they become tender, try to split the seed. Do all the seed break into टू नियरली इक्वल हाफ्स. तो ना लुक, इसमें हमें क्या देखना है कि कुछ सीड्स हमें लेने हैं, उन्हें सोक करना है, और जब वो टेंडर हो जाते हैं, दैट मीन्स जब वो अंकुरित हो जाते हैं, तब हमें देखना है कि वो इक्वल हाफ्स में बटते हैं या नहीं, तो हम उन्हें तोड़ पाते हैं या नहीं. सो द सीड दैट टू आर द डाइकॉट सीड, जो आराम से इजीली हो पाते हैं, दोज आर द डाइकॉट वन. द सीड्स दैट डोंट आर मोनोकॉट सीड्स, जो कि नहीं हो पाते हैं, वो मोनोकॉट हैं. नाउ टेक अ लुक एट द रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर ऑफ दीज प्लांट्स. आर द रूट्स टैप रूट्स और फाइब्रस? तो जो रूट्स हैं वो टैप हैं या फिर फाइब्रस हैं. डू द लीव्स हैव पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन? जो लीव्स हैं उनकी रेटिकुलेट है या पैरेलल वेनेशन है. हाउ मेनी पेटल्स आर फाउंड इन द फ्लावर ऑफ दीज प्लांट्स? जो पेटल्स हैं वो किस तरह से मिलती हैं. कैन यू राइट डाउन फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन? उनकी ऑब्जर्वेशन हमें करनी है और हमें ये पता लगाना है. सो बेसिकली देखो, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो बताई हैं, जैसे डाइकॉट है. डाइकॉट का मतलब क्या हुआ कि वो दो इक्वल हाफ्स में बट जाता है. या अगर हम मोनोकॉट की बात कर रहे हैं तो वो एक सिंगल हाफ में बट पाता है. या अगर हम बात करते हैं कि उनकी जो वेनेशन है वो किस तरह की है, यानी कि लीव्स की जो वेनेशन है, अगर इस तरह की है, पैरेलल है, जैसे कि ग्रास में होती है, सो वो पैरेलल वेनेशन की लीव्स होगी. और अगर उसकी लीव कुछ इस तरह से है, सो वो हमारी रेटिकुलेट वेनेशन की होगी. ओके. सो अगर हम बात करते हैं टैप रूट और फाइब्रस की, तो देखो टैप रूट हमारी कौन सी होती है, जिसमें एक मेन होती है और उसके अंदर से बाकी जो है वो स्मॉल स्मॉल रूट निकल रही होती हैं. अगर हम बात करते हैं फाइब्रस की, तो फाइब्रस में क्या होता है, ये इस तरह से निकल रही होती हैं. सो दैट इज़ इट. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, एंड दिस इज़ दे आर शोइंग दैट यू शुड नो अबाउट विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी 7.2. नाउ लेट अस सी दीज क्वेश्चंस. सो इन क्वेश्चन में हम देखते हैं कि विच डिविजन अमंग प्लांट हैज़ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स. तो प्लांट्स में हमने देखा सिंपलेस्ट किसका होता है, दैट इज थैलोफाइटा. क्यों सिंपलेस्ट होता है? बिकॉज दे डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट्स बॉडी. So that is why they have the simplest one. Now number 2 is how are the pteridophytes different from the phenograms. तो जो pteridophytes हैं, यानी कि ये वाले जो हैं, वो किस तरह से डिफरेंट है हमारे फेनोग्राम से. सो नाउ लेट अस सी दैट कि देखो जो टेरिडोफाइट है, एक तो पहली बात कि उनके जो एम्ब्रियो है वो नेकेड होता है. अगर फेनोग्राम्स है तो वो कवर्ड है उसके. अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की, तो उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अनक्लियर होता है. बट वहीं अगर हम फेनोग्राम्स की बात करें तो वहाँ पे डिफरेंशिएटेड होता है, वेल डिफाइंड होता है. ओके. सो दिस कुड बी द differences between pteridophyte and phenograms. Now let us see the question number 3. So how do gymnosperm and angiosperm differ from each other? So what are the differences between gymno and angiosperm? So now let us see that also. Here again in this graphic organizer, this gymnosperm bear naked seeds and this angiosperm bear seeds inside the fruit. So this is the main difference between gymno and angiosperm. Now let us come back to the chapter here with Animalia 7.5. Topic is now Animalia. This is again very important topic and very interesting one. So these are organisms which are eukaryotic. ये eukaryotic होते हैं, multicellular होते हैं and heterotrophic होते हैं. Their cells do not have cell walls. इनके पास cell wall नहीं होती है. Most animals are mobile. ये mobile होते हैं. What is the meaning of mobile over here? कि movable होते हैं, movement करते हैं ये. Okay. So now porifera. सो अगर हम बात करते हैं पॉरीफेरा की, सो द वर्ड पॉरीफेरा मीन्स ऑर्गेनिज्म विद होल्स. जो देखो ये आप कैसे ध्यान रख सकते हो, पॉरीफेरा जो है वो वर्ड मिलके बना है पोरस से. पोरस मीन्स जिसके अंदर होल होते हैं. ओके. सो दीज आर द नॉन मोटाइल एनिमल्स अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट. सो देयर आर होल्स और पोर्स ऑल ओवर द बॉडी. इसके अंदर पोर्स और होल्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो साइकन के अंदर, स्पॉन्जिला के अंदर, एंड इन दिस वन ऑल्सो.
सो ये जो एनिमल्स हैं वो कवर्ड होते हैं विद हार्ड आउटसाइड लेयर और स्केलेटन. बाहर से इनकी हार्ड स्केलेटन होती है बट दे हैव पोर्स इनटू इनसाइड इट और इनटू इट. सो नाउ द बॉडी डिज़ाइन इन्वॉल्व्स वेरी मिनिमम डिफरेंशिएशन एंड डिविजन इनटू टिश्यूज़. सो दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस. उनको नॉर्मली अगर हम बात करें कि स्पॉन्जेस कौन से ग्रुप को कहते हैं एनिमेलिया में, सो दैट इज़ द पॉलीफेरा. तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हो कि स्पॉन्जेस के अंदर भी होल्स होते हैं एंड पॉलीफेरा अगेन related to pores. So now here are some examples of these, and specifically their habitats as marine. So इनकी जो habitat है वो marine होती है. Similarly जो Cnidaria है उसकी भी जो habitat है वो water ही होती है, मैराइन ही होती है. सो दे शो द मोर बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंसिएशन. अगर हम सिंडेरिया की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू पॉलीफेरा उसमें थोड़ी और ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन होती है. यहाँ पे जो बॉडी कैविटी है वो भी देखने को मिलती है. और द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 2 layers of cell. One makes up cells on the outside of the body and the other makes the inner lining of the body. Some of these species live in colonies, corals, while other have a solitary like span, hydra, jellyfish and sea anemones are called common example of सीलेंट्रेटा. ओके, सो ये इसके कुछ एग्जांपल है. हाइड्रा, तो हाइड्रा अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये इसका पूछ लिया जाता है कि इसका बताइए कि ये कौन से ग्रुप में आता है. सो दैट इज़ द सिंडेरिया या सीलेंट्रेटा. ओके, दिस वन. नाउ लेट अस कम टू द प्लैटीहेलमिन्ट्स. सो जो प्लैटीहेलमिन्ट्स है बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जो बॉडी ऑफ एनिमल है इन दिस ग्रुप इज़ फार मोर कॉम्प्लेक्सिटी डिज़ाइन देन द अदर 2 ग्रुप्स वी हैव डिस्कस सो फार. तो सो द बॉडी इज़ बायलेटरली सिमेट्रिकल. तो देखो यहाँ पे जो है बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल होती है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? इसका मतलब ये है कि अगर हम इसे लेफ़्ट और राइट हाफ्स ऑफ द बॉडी देखें तो हमारे पास सेम डिज़ाइन होगा. जो बिल्कुल वैसे ही जैसे ओ है, ठीक है, अगर हम इसे 2 तरफ से ऐसे काटें तो ये हमारे पास सिमिलर होंगे, इक्वल चीज़ें होंगी. या अगर मैं इसे इस तरह से कट करूँ तो ये ऊपर वाला पोर्शन और ये नीचे वाला पोर्शन मेरे पास इक्वल होंगे. ओके, सो दिस इज़ द बायलेटरल सिमेट्रिकल. Now there are 3 layers of cells from which differentiated tissue can be made. So इसके अंदर जो 3 layers होती है वो कौन सी होती है? इसकी such animals called the triploblastic. Triploblastic हम इसे कहते हैं triploblastic. Okay, this one. Now triploblastic again हम किससे कहते हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है. So that is the platyhelminths. Now next one, there is thus some degree of tissue formation, however there is no true internal body cavity or cilium in which well developed organs can be accommodated. The body is flattened dorsoventrally, meaning from top to bottom. देखो dorsoventral का क्या मतलब होता है? dorsoventral का मतलब होता है top to bottom. Okay, so this top to bottom is known as dorsoventral. So now which is why these animals are called flatworms. इसीलिए हम इनको flatworms कहते हैं. अगेन ये भी क्वेश्चन आता है कि flatworms को क्या कहा जाता है. So that is platyhelminths. So they are either free living or parasitic. Some examples are free living animals like planarias or parasitic animals like liver flukes. तो देखो ये दोनों तरह की होती हैं. ये फ्री लिविंग भी होती है और पैरासिटिक भी. फ्री लिविंग का अगर एग्जांपल पूछा जाता है देन इट इज़ प्लेनेरिया. अगर वो पैरासिटिक का पूछते हैं देन इट इज़ लिवर फ्लूक. ओके, नाउ लेट अस सी नेमाटोडा. देखो यहाँ पे ये प्लैटीहेलमिन्थ्स का आपको दिया हुआ है, ये प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक एंड टेपवॉर्म. नाउ नेमाटोडा पे आते हैं. सो व्हाट इज़ नेमाटोडा? नेमाटोडा जो है इसकी भी बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं अगेन. तो अगर मैं आपसे पूछूँगी कहाँ से शुरू हो जाता है, सो दैट इज़ द प्लैटीहेलमिन्थ्स. उसके बाद से जो सारे हैं ऑलमोस्ट उनके पास ये सारी चीज़ें होंगी ही होंगी कि वो बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये सब तो होगा ही. ओके, सो नाउ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो इसकी बॉडी है वो सिलेंड्रिकल है रेदर देन फ्लैटेड. हमने देखा था जो प्लैटीहेलमिन्थ्स है उनको फ्लैटवर्म कहते हैं, उनकी जो बॉडी है वो फ्लैटेड है. बट नेमाटोडा में ऐसे नहीं है. इनकी जो टिश्यूज़ है उसमें नो रियल ऑर्गन्स ऑल्दो अ सॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी और अ स्यूडोसिलियम इज प्रेजेंट. सो दीज आर वेरी फेमिलियर और पैरासिटिक वर्म्स कॉजिंग डिजीजेस सच एज द वर्म्स कॉजिंग एलिफेंटिसिस, फ्लियारियल वर्म्स. तो फ्लियारियल वर्म्स अगेन इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. एलिफेंटिसिस के
ऊपर भी आता है. सो और द वॉर्म्स इन द इंटेस्टाइन के अंदर जो होती हैं, लाइक राउंड वॉर्म है या पिन वॉर्म्स हैं, ये सभी जो है वो इसके एग्जाम्पल है नेमाटोडा की. तो जो भी वॉर्म्स आएंगे ना, आप ये ध्यान रखो कि वो इसके अंदर आएंगे, बट रिमेंबर दैट जो टेप वॉर्म है वो प्लैटीहेलमिन्थ्स का है. ओके. सो अगर हम एस्कारिस की बात करते हैं या विचेरिया की बात करते हैं, सो वो हमारा नेमाटोडा में आएगा. ओके. नाउ लेट अस सी द एनालिडा. सो बेसिकली एनालिडा में क्या होता है, एनालिडा में होता है कि एनालिड एनिमल्स आर ऑल्सो बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, बट इन एडिशन दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी. इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी होती है. दिस अलाउ ट्रू ऑर्गन्स टू बी पैकेज्ड इन द बॉडी स्ट्रक्चर. There is thus extensive organ differentiation. This differentiation occurs in a segmental fashion, with the segments lined up after the other from head to tail. So head to tail तक जो है ये इस एनालिडा का हम देख सकते हैं. ये सेगमेंटेड बॉडी होती है. अब देखो जो मैंने आपको बताया था, बायलेटरल भी है ये, सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, बट हेयर इज़ अगेन वन मोर थिंग कि ये जो इसकी बॉडी है वो सेगमेंटेड है. ओके. यहाँ पे हमने बात करी थी कि जो इनकी बॉडी है वो फ्लैटेंड नहीं होती है, और ऊपर वाले में हमने बात करी थी प्लैटीहेलमिन्थ्स में कि उसकी जो बॉडी है वो फ्लैटेंड होती है. ओके. इसके अलावा इसके अंदर क्या है कि जो ये एनिमल्स हैं वो अलग अलग वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में रहते हैं, लाइक फ्रेश वाटर में भी रह लेंगे, मरीन में भी, और यहाँ तक कि लैंड पे भी रह लेंगे. फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म है, लीच है या नेरेसिस हैं, ये जो सभी हैं वो इसके एग्जांपल हैं. आप इसके डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो. जेनेशियल पेपिलिया यहाँ पे लिखा हुआ है, एनिस है, देन पैरापोडिया है. पैरापोडिया किस लिए काम में आते हैं, इसकी मूवमेंट में काम करते हैं. टेंटिकल्स किस लिए काम में आते हैं, तो टेंटिकल्स जो है इसको जैसे आगे जो भी चीज़ें हैं वो सिग्नल्स के लिए या हम मूवमेंट ही अगर देखें तो उसके लिए भी मदद करते हैं. देन दिस इज़ द पैल्प ओवर हेयर. ओके. सो इसके स्ट्रक्चर जो है वो आप आगे 12th क्लास में पढ़ोगे. सो हेयर वी कैन जस्ट गो थ्रू द मेन बेसिक थिंग ऑफ इट. ओके. सो नाउ लेट अस सी द ऑर्थोपोडा. ऑर्थोपोडा में क्या है, ऑर्थोपोडा एक बहुत लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स है. इसके ये बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल तो होती ही हैं, साथ ही साथ ये सेगमेंटेड भी होते हैं. इनकी जो बॉडी यहाँ पे एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनके पास, सो दैट जो ब्लड है दैट डज नॉट फ्लो इन वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स. दैट मीन्स इनके पास जो ब्लड वेसल्स है वो नहीं होती हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. तो सिलों में कैविटी होती है, ये ब्लड फिल्ड होती है, और इनके पास ना एक स्पेशल चीज़ है, इनके पास ऑर्थोपॉड का मतलब क्या होता है, ऑर्थोपॉड का मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स. ठीक है. तो इनकी जो लेग्स है वो जॉइंटेड होती है, जैसे कि प्रॉन्स हैं, बटरफ्लाइज है, हाउस फ्लाई है, स्पाइडर है, स्कॉर्पियो है, क्रैब्स हैं. ये जो सभी हैं वो ऑर्थोपोडा के एग्जाम्पल हैं. फिर अगर हम बात करते हैं मॉलस्क का, ये देखिए सारे एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं. हाउस फ्लाई है, बटरफ्लाई है, स्कॉर्पियन है, स्पाइडर, प्रॉन, कॉकरोच एंड सेंटीपिडे. सो ऑल दीज. नाउ मॉलिस्का की अगर हम बात करते हैं तो देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे अगेन बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल जो है, इस सिलों में कैविटी भी यहाँ पे कम हो जाती है. यहाँ पे जो सेगमेंटेशन है वो भी कम हो जाती है. लिटिल सेगमेंटेशन इज देयर. सो दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. अगेन इनके पास ओपन सर्कुलेटरी होता है, बट यहाँ पे जो किडनी लाइक ऑर्गन्स है फॉर एक्सक्रीशन यहाँ पे बन जाती हैं. इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे स्नेल है या म्यूसल्स है या ऑक्टोपस है. तो ये जो सारे हैं वो हमारे मॉलिस्का के एग्जाम्पल होंगे. यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो देयर आर 2 मोर. नाउ अगर हम इक्नोडर्मेटा की बात करते हैं तो देखो इक्नोडर्मेटा में क्या है कि इक्नोस का मतलब क्या होता है, हेजहोग होता है इसका मतलब. जैसे कि जो स्पाइनी मैमल्स होते हैं जिनकी स्पाइंस निकली हुई होती है, कांटेदार जो होते हैं ना, उनके लिए. और डर्मेटा का क्या मतलब है, स्किन. तो जिनकी स्पाइनी स्किन होती है उनको हम कहते हैं इक्नोडर्मेटा. सो ये बेसिकली स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म हो गए. सो दीज आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स. ये अगेन मरीन एनिमल्स हैं. तो इनके पास भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और ये इनके पास सिलों में कैविटी भी है. ये पेक्यूलर वाटर ड्रिवन होते हैं, ट्यूब सिस्टम दैट दे यूज़ फॉर मूविंग अराउंड. दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर. इनके पास हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर होता है. सो यू कैन थिंक ऑफ दैट, जैसे हमारी बोन्स होती है स्ट्रॉन्ग, सिमिलरली दे ऑल्सो हैव. एंड एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो इसमें सी स्टार्स हैं, सी अर्चिन है. सो ये जो सारे हैं वो इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे. नाउ अगर हम बात करते हैं प्रोटोकॉर्डेटा की. सो प्रोटोकॉर्डेटा में क्या होता है कि दीज एनिमल्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, हैव अ सिलियोम इनके पास होता है. सो इसके पास एडिशन में अगर हम देखें तो एक
न्यू फीचर ऑफ बॉडी डिज़ाइन आ जाता है, जिसे हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड में ना कुछ स्टेजेस होती हैं इनकी लाइफ्स की, जैसे कि नोटोकॉर्ड इज़ अ लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर, जैसे स्ट्रिंग होती है या जैसे हमारी बैकबोन है ना, सिमिलर टू दैट यू कैन रिलेट इट टू, दैट runs along the back of the animal separating the nerve tissue from the gut. So it provide basically the place for muscles to attach for ease of movement. Protochordates की अगर हम बात करें, so may not have a proper notochord present at all stages in their lives or for the entire length of the animal. Protochords chordates are marine animals, like example हर हर्डेमेनिया, या अगर हम बात करते हैं एम्फियोक्सिस, सो प्रोटोकॉर्डेटा, जैसे कि यहाँ पे आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसकी पिक्चर भी दी हुई है, दैट इज़ बैलेगलोसिस। ओके, सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोकॉर्डेटा। नाउ अब हम बात करेंगे वर्टिब्रेट का। वर्टिब्रेट जो है बेसिकली देखो, इनके पास 2 वर्टिब्रेट कॉलम होता है, इंटरनल स्केलेटन इनके पास होती है, ये अलाउ करते हैं कम्प्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल अटैचमेंट पॉइंट्स टू बी यूज्ड फॉर मूवमेंट। वर्टिब्रेट जो है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमिक है, सेगमेंटेड है, विद कॉम्प्लेक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ऑल कॉर्डेट जो है वो पोसेस करते हैं फॉलोइंग फीचर्स: हैव अ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ट्रिप्लोब्लास्टिक, हैव पेयर्ड गिल पाउचेस, आर सिलोमेट। ये जो सभी है वो सिलोमेट है। अब ये जो है हमारे पास बेसिकली 6 क्लासेस में होते हैं। अगर हम पहले की बात करें, सो दैट इज साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा में क्या होता है, ये ना जॉलेस होते हैं, इनके पास जॉ नहीं होता, और इनकी जो क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो भी इलोंगेटेड होते हैं, जैसे ईल लाइक बॉडी होती है, सर्कुलर इनका माउथ होता है, स्लाइमी स्किन होती है, और स्केललेस होते हैं। सो दे आर एक्टोपैरासाइट्स और बोरर्स ऑफ अदर वर्टिब्रेटा। पेट्रोमाइसिन और लैम्प्रे और हैगफिश, मैक्साइन आप कह सकते हो इसके एग्जाम्पल हैं। अब जो पाइसेस है, दैट इज़ अगेन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिब्रेटा। सो बेसिकली पाइसेस क्या होती है, फिश होती है, ये एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक होती हैं। सो इनकी जो स्किन है वो उनके उस पर भी स्केल होते हैं, जो हमें बेसिकली पता ही है फिश के बारे में। ऑल दोज थिंग्स वी कैन पुट इनटू इट, लाइक स्ट्रीमलाइन बॉडी है, मस्कुलर टेल है जो कि मूवमेंट के लिए यूज़ की जाती है, कोल्ड ब्लडेड हैं ये, इनके हर्ट जो है वो ओनली 2 चैम्बर के होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस के पास 4 के होते हैं ना, बट इनके पास 2 के ही होते हैं। ये एग्स ले करते हैं, मैनी काइंड के होते हैं, इनके पास स्केलेटन होते हैं, कार्टिलेज होती है, जैसे शार्क है उसके पास है, और कुछ ऐसी होती है जिनके पास बोन और कार्टिलेज दोनों होती है, जैसे कि टूना है या रोहू है। सो ऑल दीज थिंग्स विल कम इनटू इट। ओके, सो हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ पाइसेस। नाउ अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, तो वो है हमारे पास एम्फीबिया। एम्फीबिया की, सो एम्फीबिया क्या होते हैं, एम्फीबिया वो हो गए जैसे कि ये फ़िश से थोड़ा डिफरेंट हो गया, इनके अंदर स्केल्स नहीं होते हैं, बट इनके पास म्यूकस ग्लैंड होता है इनकी स्किन में, जो कि और इनके पास 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है। अब देखो फ्रॉग की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है उसके पास 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है। इनकी जो रेस्पिरेशन है वो या तो गिल से होगी या लंग से होगी। हमें फ्रॉग का पता है कि अगर वो पानी के अंदर है, टेडपॉल वाली अपनी स्टेज में है, तो वो गिल से ब्रीथ करेगा, पर जैसे ही वो बाहर आ जाता है, यानी कि लैंड पे जब आ जाता है, देन या वो एडल्ट बन जाता है, तो वो लंग से ब्रीथ करने लग जाता है, राइट। और वो एग्स ले करता है, ये भी हमें पता है, एंड दे कैन लिव इन बोथ लैंड एंड वाटर, जैसे फ्रॉग है, सलमैंडर है, टॉड है, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, तो वो हमारे पास रेप्टीलिया है। रेप्टाइल में क्या कौन कौन से आ गए, लाइक जैसे वो कोल्ड ब्लडेड है, उनके पास स्केल होते हैं, ब्रीथ करते हैं लंग से। कैन यू बिलीव दैट जो स्नेक है वो भी लंग से ब्रीथ करते हैं? इज़ इट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, इनके पास 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है, लाइक जैसे क्रोकोडाइल है उसके पास 4 चैम्बर है। सो दे लाइक ले एग्स विद टच लाइक टफ कवरिंग, काफ़ी टफ कवरिंग होती है। दे डू नॉट ले एग्स देयर एग्स इन वाटर, ये वाटर के अंदर नहीं देते हैं, जैसे कि एम्फीबियन अपने जो एग्स है वो वाटर के अंदर ले करते हैं, बट दे डोंट। सो स्नेक है, टर्टल है, लिजर्ड है, क्रोकोडाइल है, ये सभी इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। जो एव्स हैं उसकी अगर हम बात करते हैं, दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड हैव अ 4 चैम्बर्ड हर्ट। तो ये वार्म ब्लडेड है। अब यहाँ पे देखो 4 चैम्बर्ड हर्ट आ गए हैं। रेप्टाइल तक 3 चैम्बर्ड थे, एम्फीबिया के भी 3 चैम्बर्ड थे, बट क्रोकोडाइल से शुरू हो गए फिर 4 के। सो व्हाट हैपन्स ओवर हेयर इज कि
इनके पास जो है वो फेदर्स आने लग जाते हैं, मॉडिफाइड इनके लिम्स हो जाते हैं। आप देखते हैं कि जो मॉडिफाइड लिम्स का क्या मतलब है कि जो उनके विंग्स हैं, विंग्स आ जाते हैं और ये ब्रीथ जो है वो लंग से करते हैं। ऑल जो बर्ड्स हैं वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। अगर हम मेमेलिया की बात करें तो ऑब्वियसली हम मैमल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मैमल्स कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं, इनके 4 चैम्बर्ड हर्ड होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करते हैं टू नरिश देयर यंग वंस। देन अगर स्किन की बात करें तो उस पर भी हेयर्स होते हैं, स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। मोस्ट मैमल्स फेमिलियर टू अस प्रोड्यूस लाइव यंग वंस, लाइक कुछ इनमें से जैसे प्लेटिपस है या इक्विडिना है, ये एग्स ले करते हैं। और लाइक कैंगरू है, गिव बर्थ टू अ पुअरली डेवलप्ड यंग वंस। सम एग्जांपल्स आर शोन हेयर इन दिस पिक्चर ऑल्सो, सो यू कैन सी ओवर देयर। सो अगर हम इनकी अब क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि हाउ डू लेट मी जस्ट जूम इट आउट। सो दिस इज हाउ डू पॉरीफेरियन एनिमल्स डिफर फ्रॉम सीलियन-ट्रेट एनिमल्स। तो देखो, जो पॉरीफेरा है उसमें क्या होता है, जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो नहीं होता है, बट सीलियन-ट्रेटा की अगर हम बात करें तो डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिलता है इसकी बॉडी के अंदर। अगर हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पॉरीफेरा के पास होता है, पर अगर हम सीलियन-ट्रेटा के पास देखें तो उसके पास टिश्यू लेवल का होता है। देन अगर हम बात करते हैं सीलियम की, तो जो सीलियम है वो पॉरीफेरा में प्रेजेंट होता है, और जो सीलियन-ट्रेटा है उसमें जो उसके अंदर सीलियम जो है वो प्रेजेंट होता है। नाउ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखो, हाउ डू एनालिड एनिमल्स डिफर फ्रॉम ऑर्थोपॉड्स। जो एनालिड्स हैं वो किस तरह से ऑर्थोपॉड्स से डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम एनालिड की बात करें तो उनकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है, इंटायरली सेगमेंटेड होती है। बट जो ऑर्थोपॉडा है उसमें क्या होता है, उसमें हेड, एब्डोमेन, थॉरिक्स इस रीजन के अंदर सेगमेंटेड होती है, लाइक अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन हम देख सकते हैं। देन अगर एनालिडा की बात करते हैं फिर से, तो हमारे पास स्केलेटन इसके अंदर नहीं होता, पर अगर वहीं हम ऑर्थोपॉड की बात करें तो इसके अंदर एक्सोस्केलेटन हमें देखने को मिलता है। नाउ अगर हम वापस एनालिड की बात करते हैं तो हर्माफ्रोडाइट्स यहाँ पर आ जाते हैं। अगर हम ऑर्थोपॉड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सेक्सेस, या हम कह सकते हैं बायोसेक्सुअल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नाउ अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल। तो देखो, एम्फीबिया जो है उनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट और सॉफ्ट होती है, बट जो रेप्टाइल है उनकी हार्ड होती है। ये जो वाटर में ब्रीथ करते हैं एम्फीबिया, और थ्रू देयर स्किन से ब्रीथ करते हैं, बट जो रेप्टाइल हैं वो वाटर के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये जब लैंड पे आता है तो ये इनटेक कर लेते हैं ऑक्सीजन। ओके, मतलब सेम थिंग हो गई ये। तो अगर हम बात करें कि रेप्टाइल तो वो कैसे ब्रीथ करते हैं, तो वो लंग से ब्रीथ करते हैं, बट एम्फीबियन जो है वो दोनों से कर सकते हैं, लंग्स और गिल्स, जैसे कि हमने अभी फ्रॉग की केस में देखा था। तो कैपेबल ऑफ जंपिंग होते हैं ये जो हमारे एम्फीबियंस हैं, बट रेप्टाइल जो है वो क्रॉल करके चलते हैं या स्लिथर करके चलते हैं। बेसिकली स्नेक का जो मूवमेंट है वो स्लिथर कहलाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन देखते हैं। इसका एक और हम डिफरेंस ले सकते हैं जिसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम नोटिस करते हैं एम्फीबियन के अंदर, बट अगर हम रेप्टाइल देखें तो उसमें हम डायरेक्ट डेवलपमेंट फेस करते हैं, ये देखते हैं। ओके, नाउ अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें देखो क्या है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल्स बिलोंगिंग टू द एव्स ग्रुप एंड दोज इन द मेमेलियन ग्रुप। तो इसका क्या होगा, जैसे एव्स हैं, सो बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स, इनकी जो बॉडी है वो फेदर से कवर्ड होती है। वहीं अगर हम मैमल्स की बात करते हैं तो उनकी हेयर से कवर्ड होती है। एव्स के पास जो है, बर्ड्स जो हैं उनके पास टीथ नहीं होते, बट जो मैमल्स हैं उनके पास होते हैं। जो बर्ड्स हैं उनके पास बीक होती है और मैमल्स के पास बीक नहीं होती है। बर्ड के पास 4 लिम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और मॉडिफाइड होते हैं सो दैट वो फ्लाई कर सके, बट जो यहाँ पे हैं 4 लिम्स मैमल के, वो फ्लाई के लिए नहीं बट किसी और चीज़ों के लिए, मल्टीपल एक्टिविटीज़ के लिए काम में लाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो मैमल्स हैं ना, उनकी बोन्स जो हैं वो सॉलिड होती है, बट जो बर्ड्स हैं उनकी बोन होलो होती है। और क्यों होलो होती है, दैट यू हैव टू राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो डू आंसर दैट। ओके, देन अगर हम बात करें बर्ड्स की, या दिस इज़ द एव्स की अगर हम बात करते हैं, तो देखो बेसिकली क्या है कि इनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन होती है, पर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मेमेलिया की, तो यहाँ पे स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है वो ऑब्जर्व नहीं की जाती, एक्सेप्ट
वेल जो है वो लार्जेस्ट मैमल है, राइट, ये हम सभी को पता है. सो नाउ नेक्स्ट वन इज अबाउट कैलियस लिनानियस कार्ल. इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे एंड वी विल डिस्कस दिस क्लासिफिकेशन ऑन एनिमल एंड नॉमेनक्लेचर इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन कीप रीडिंग. गुड बाय.